आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हाल ही में नीट के ऊपर आए हुए एक बड़े फैसले पे। यानी कि आज आपकी चौथी सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अभी भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई चल रही है। शाम तक इसका कुछ ना कुछ नया परिणाम जरूर से देखने को मिलेगा। अब आज की सुनवाई के अकॉर्डिंग क्या क्या देखने को मिल रहा है इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और हो सकता है कि आप सभी के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ जाए, आपका फिर से नीट का एग्जाम जो है फिर से री एग्जाम करवाया जा सकता है और ऐसे कैंडिडेट जिनके साथ बहुत गलत हुआ है वो फिर से अपनी तैयारी में लग सकते हैं, क्योंकि आज शाम तक ये फैसला आ सकता है। तो आज के इस मामले में कौन कौन सी चीजें रही हैं और आपके सीनियर वकील हेगड़े ने क्या कहा है और जस्टिस चंद्रचूड़ के द्वारा क्या क्या बयान इस बार दिया गया है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज की सुनवाई के मुख्य कारण क्या क्या, मुख्य तथ्य क्या क्या बताए गए हैं। तो सबसे पहले एनटीए एक रिजल्ट तो जारी किया था पर ऑल इंडिया रैंकिंग इसने जारी नहीं की थी, तो इसके ऊपर सबसे पहले सवाल उठाया गया था कि आपने रिजल्ट तो जारी कर दिया है पर आप किसी भी प्रकार से रैंकिंग नहीं बता रहे हैं कि इंडिया के अंदर कौन फर्स्ट रैंक पे आया है, कौन सेकंड पे आया है, रैंकिंग आप नहीं बता रहे हैं। दूसरा, आपके परीक्षा केंद्र जितने भी रहे हैं उनके आप सीरियल नंबर क्रम वाइज वो भी आप जारी नहीं कर रहे हैं कि ये मुख्य परीक्षा केंद्र रहे हैं, इसके ऊपर भी सवाल जवाब उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में जो आरोपी पकड़ाया गया था यानी कि हजारीबाग से पेपर लीक को लेके पटना के यहाँ पे जो व्यक्ति पकड़ा गया था और उसके ऊपर भी यहाँ पे कार्यवाही जारी है और इसका नाम है अमित आनंद। अमित आनंद ने अभी तक कई बार अपने बयान को पलट दिया है, जिसमें दो मुख्य बयान उसके सामने आते हैं। पहले बयान में उसने कहा था कि पेपर 4 तारीख को लीक हुआ था और अगर पेपर 4 तारीख को लीक होता है तो ये माना जाएगा कि पेपर जो आपका लीक हुआ है 4 तारीख को वो ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से नहीं हुआ है, मतलब ट्रांसपोर्ट के माध्यम से नहीं हुआ है, वो आपका स्ट्रॉन्ग रूम से ही जो है लीक कर दिया गया है। और अगर ये उसका बयान मान लिया जाए कि पेपर 4 तारीख के बजाय 5 तारीख को लीक हुआ है तो फिर 100% ये पेपर व्हाट्सएप के जरिए ही लीक कर दिया गया था। ठीक है, तो ये इस बार के मुख्य तथ्य रखे गए हैं। जो आरोपी पकड़ा गया था अमित आनंद, उसने कई बार जो है अपने बयान चेंज कर दिए हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में और भी बातें कही गई कि ऐसे कैंडिडेट लगभग 3300 के आसपास ऐसे कैंडिडेट जो कि पेपर देने के लिए गए थे और उन्हें एसबीआई में रखे हुए पेपर देने की बजाय उन्हें कैनरा बैंक में रखे हुए पेपर समा दिए गए हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उनके साथ में गलत ही हुआ है। आज इसकी चौथी सुनवाई है और आज चौथी सुनवाई में ये थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज की चौथी सुनवाई में कम से कम सरकार ये ऐलान कर दे कि आपका एग्जाम फिर से री एग्जाम हो जाएगा, फिर से कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर ये सुनने में आता है तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी। आज पहली बार एनटीए ने माना है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है आपकी नीट की, आज पहली बार इसने मान लिया है कि हाँ पेपर में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। अभी तक ये नहीं मान रहा है कि हाँ हमारे द्वारा हुई है या पेपर लीक हो गया है, इसने सिर्फ एक छोटा सा बयान दिया है और कहा है कि हाँ पेपर में तो गड़बड़ी हुई है। अब इसने इतनी सारी बातें कही है, इससे पहले भी इसको कई सारे सवाल जवाब के लिए बुलाया गया था। जैसे कि देखिए, सरकार ने माना था 3300 नीट कैंडिडेट के साथ में इनके साथ में गलत पेपर इनको जो है दे दिया गया था। न्यायाधीश चंद्रचूड़ के द्वारा कहा गया है कि पेपर स्ट्रॉन्ग रूम से ही लीक हो गया है और इसके बारे में भी हम आपको क्लियर जो है पुष्टि अभी तक नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास में स्ट्रॉन्ग सबूत तो अभी तक नहीं आए हैं। अभी तक के नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में 40 से ज्यादा याचिकाएं दर्ज हो चुकी हैं और यही 40 याचिकाओं के आधार पर चंद्रचूड़ ने आज चौथी सुनवाई करी है। इससे पहले सुनवाई आपकी 18 जुलाई को हुई थी और आज फिर से इसकी सुनवाई चल रही है जो कि लॉन्ग सुनवाई चलने वाली है। ठीक है, इसके अलावा नीट परीक्षाओं को लेकर सीजेआई ने कहा था कि अभी तक हमारे पास में ऐसा कोई ठोस सबूत आया नहीं है, पेपर 4 तारीख को या 5 तारीख को लीक हुआ है, इसके बारे में भी अभी कुछ पता नहीं लगाया जा रहा है। एनटीए जब पहली बार पेपर लीक का मामला पूरे देश में चला था तो उस समय एनटीए से पूछताछ की गई थी, तो एनटीए ने इस पे अपना कोई अच्छा खासा रिस्पॉन्स नहीं दिया। दूसरा, बिहार पुलिस के साथ में इसको कहा था कि भाई अगर ये आपसे पूछताछ कर रहे हैं तो उसका जवाब आप अच्छे से दीजिए, और उस टाइम चल रहे थे चुनाव तो इन्होंने उस टाइम भी इस चीज को हल्का ले लिया। अभी तक एनटीआई हर टाइम नकारते आया है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर अब जो है कोर्ट के द्वारा आदेश देने के बाद यानी कि सख्ती अपनाने के बाद में एनटीआई ने आज पहली बार मान लिया है कि पेपर तो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर हुआ है। ये अभी भी इतना नहीं मान रहा है कि पेपर आपका लीक हुआ है ना, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं था इससे पहले।
अब इनको पूछा जा रहा है तो अब समझ में आ रहा है। आज की जितनी भी बातें करें उनमें से सबसे एक बात अच्छी लग रही है कि हो सकता है, यानी कि हम मान सकते हैं 95% ये चीज हो सकती है कि आपका री एग्जाम हो जाए, क्योंकि कोर्ट के अभी तक की सुनवाई के अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि आपका री एग्जाम हो। हेगड़े के द्वारा अब हम बात करते हैं आपके सीनियर वकील ने कौन कौन से पक्ष इस बार रखे हैं और अभी भी इसके ऊपर कार्यवाही चल रही है ना। तो आपके सीनियर वकील जो है हेगड़े, उन्होंने इस बार कई सारे तथ्य रखे हैं। आप सुनिएगा जरा कि आपके हेगड़े साहब ने क्या क्या कहा है। हर सरकारी सीट पर सरकार हर साल पर हर छात्र पर करोड़ों रुपए जो है क्या करती है, खर्च करती है। अगर एनटीए एक गंभीर परीक्षा एजेंसी होती तो जब पेपर लीक हुआ था तभी वो मान लेती कि हाँ भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है और हम सरकार का सहयोग करेंगे और इस पे जो है पूर्णतः कार्रवाई में हम तुम्हारे साथ में हैं। पर ऐसा वो गंभीरता के साथ नहीं ले रहा है, तो इसके ऊपर सरकार को उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ये कहा हेगड़े साहब ने, पहली लाइन। दूसरी लाइन वो बोलते हैं हेगड़े साहब कि अगर सिलेबस इतना आसान होता तो हर कोई जो है आपकी नीट की एग्जाम फाइट कर लेता और हर कोई पास हो जाता, जबकि ऐसा है नहीं। नीट की एग्जाम बहुत कठिन होती है और इस बार के निर्णय की बात करें तो 50,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट जो है वो रेड फ्लैग में शामिल किए गए हैं। तो ये भी एक शक करने वाली बात है, ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। तीसरी बात इन्होंने कही है कि नीट सिर्फ क्वालिफिकेशन है, यदि आप नीट क्वालिफाई करते हैं तो आप केवल सरकारी सीटों के लिए योग्य नहीं है, बल्कि विदेशी मेडिकल कॉलेज में भी नीट स्कोर के जरिए आपको अच्छा खासा एडमिशन मिलता है, जिससे आप अच्छी खासी जॉब लग सकते हो। तो ये तो बहुत सारे स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, ठीक है। यही बात इसमें बोली थी और ये कहा था कि अगर 13 लाख कैंडिडेट इस बार पास हुए हैं और उसी में अगर गड़बड़ी जताई जा रही है तो आप इनका एग्जाम फिर से ले लो, री एग्जाम कराओ, है ना। तो री एग्जाम को लेके बहुत ज्यादा इस बार जो है बातें चली है। साथ ही वकील साहब ने यह भी बोला था कि पेपर आपका लीक होता है हजारीबाग से, आरोपी पकड़ा जाता है पटना से, और इन दोनों बातों के मिलने के बाद भी हर बार यही तथ्य जारी होते हैं कि पेपर 4 तारीख को लीक हुआ है, पेपर 5 तारीख को लीक हुआ है। अभी तक इसके ऊपर कोई मुख्य बातें सामने निकल के नहीं आ रही है और उसका रीजन भी इन्होंने दिया है कि वो बातें सामने नहीं निकल के आ रही है, उसके भी कुछ कारण है। और उसके मुख्य कारण में से कारण ये है कि पहला तो व्हाट्सएप पे अगर लीक हुआ है तो 100 कैंडिडेट के पास में गया है। दूसरा ये बोलते हैं कि हमारा सिस्टम ही फेल है। क्या है? हमारा सिस्टम ही फेल है क्योंकि इसके ऊपर कोई उचित कार्रवाई करने वाला नहीं है। दूसरा इन्होंने बोला है कि सीसीटीवी कैमरे की निगरानी नहीं की गई। अरे जहां पे अगर छोटा मोटा एग्जाम, छोटा मोटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी फाइट होता है, वहां पे भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से जांच की जाती है। बल्कि यहाँ पे क्या किया गया है, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी नहीं की गई है, तो ये भी एक फेल का बहुत बड़ा कारण है। एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं किया गया है, अभी तक सेंटर जो है बताए नहीं जा रहे हैं कि कौन कौन से सेंटर हैं, सीरियल नंबर नहीं बताए जा रहे हैं। साथ ही सवाई माधोपुर के बारे में उन्होंने अलग से हलफनामा नहीं बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि यहाँ पे किसी एक व्यक्ति का हाथ नहीं है पेपर लीक करने के मामले, एक बहुत बड़ा गिरोह बना हुआ है और इन सभी व्यक्तियों के माध्यम से पेपर को लीक किया गया है। तो आप अपनी राय जरूर से बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका री एग्जाम होना बहुत जरूरी है, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इसकी कार्यवाही अभी चल रही है, तो इसके ऊपर मैं सेकंड पार्ट जरूर से लेके आऊंगी कि इस बार आपके धनंजय चंद्रचूड़ के साहब के द्वारा कौन कौन सा फैसला इस बार दिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।